तो मोरल वैल्यूज के बहुत सारे सेशन आपने अटेंड किए हैं। जैसे आपको रंजन सर ने कंपैशन पे क्लास दिया है, टॉलरेंस पे क्लास दिया है, और पुलकित सर ने भी बहुत सारे मोरल वैल्यूज पे आपको क्लास दिया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और मोरल वैल्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मोरल वैल्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। कहा जाता है कि मोरल वैल्यूज के बिना जो मनुष्य है वो एक जानवर बन जाता है, मतलब एक पशु है। अगर किसी मनुष्य के अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यू जैसे सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल, पीसफुल, ये सब मोरल वैल्यूज अगर किसी मनुष्य के अंदर नहीं है तो उस मनुष्य को एक पशु समझा जाता है। तो मोरल वैल्यूज में आज हम बात करने वाले हैं तपस्या के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, इस बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर किसी को अगर तपस्या के बारे में कुछ बोला जाता है, जैसे ही उसके माइंड में आता है तपस्या शब्द, तो तपस्या को सुन के ही सबको क्या लगता है जनरली कि जंगल में चले जाओ, जानवरों के बीच में रहो, फल फूल खाकर जिंदा रहो, नदी का पानी पीकर जिंदा रहो, एक पैर पे खड़े हो जाओ। ओ जनरली लोग तपस्या का मीनिंग यही समझते हैं, लेकिन तपस्या का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं है। एक्चुअल में तपस्या का मीनिंग क्या है वो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तपस्या उस एक्टिविटी को बोला जाता है या उस काम को तपस्या बोला जाता है जो हो सकता है आपको करने का मन नहीं करे। हो सकता है कि आपका वो काम करने का मन नहीं हो, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं ये सोच करके कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। आपको करने का मन हो सकता है, आपको करने का मन नहीं रहता है, फिर भी आप करते हैं। क्यों? आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, इससे मेरा बेनिफिट होगा, फिर इसलिए आप करते हैं उस काम को। तो ऐसे काम को तपस्या बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सुबह सुबह उठना आपको हो सकता है पसंद नहीं हो, है ना, लेकिन आपको पता है कि स्कूल बस आ जाएगी, स्कूल जाना पड़ेगा, हमें रेडी होना पड़ेगा जल्दी। अगर हम रेडी नहीं हुए तो बस छूट जाएगी, है कि नहीं? तो आपको सुबह सुबह उठने का मन नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती उठ जाते हैं, इसको तपस्या बोलते हैं। आपका मन नहीं है सुबह सुबह उठने का, लेकिन आपको पता है कि सुबह उठेंगे तो आप स्कूल जा पाएंगे, है कि नहीं? वो आपके लिए बेनिफिशियल है। स्कूल में आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। ये सोच करके आप जबरदस्ती उठते हैं, आपका मन नहीं करते हैं फिर भी। तो जो काम करने का आपका मन नहीं करे, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं ये सोच कर कि उसमें आपका बेनिफिट है, तो ऐसे काम को तपस्या बोला जाता है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको स्कूल जाने का मन नहीं हो, आपको घर में बैठ के कार्टून देखने का मन कर रहा हो, या गेम खेलने का मन कर रहा हो, या मम्मी पापा के साथ टाइम बिताने का मन कर रहा हो, और आपको लगता है नहीं नहीं स्कूल नहीं जाना चाहिए। सभी बच्चे रोते हैं ना स्टार्टिंग में स्कूल जाने से, तो फिर भी वो बच्चा सोचता है कि स्कूल जाना मेरे लिए बेनिफिशियल है, मुझे स्कूल जाना चाहिए, भले ही मेरा मन स्कूल जाने का ना हो, तब भी वो बच्चा स्कूल जाता है। उस बच्चे को नहीं है स्कूल जाने का मन, तब भी वो बच्चा स्कूल जाता है। क्यों जाता है? वो सोचता है इसमें मेरा बेनिफिट है, मैं कुछ नया सीखूंगा जो फ्यूचर में मेरे लाइफ में हेल्पफुल होगा। ये सोच करके वो जाता है स्कूल, तो वो तपस्या है। जैसे कोई सिंगर है, सिंगर, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त करना हो,
चाहे आपको एक सिंगर बनना हो, चाहे आपको एक्टर बनना हो, चाहे आपको क्रिकेटर बनना हो, चाहे आपको पुलिस ऑफिसर बनना हो, चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर बनना हो, चाहे आपको साइंटिस्ट बनना हो, चाहे आपको गॉड को प्राप्त करना हो, अल्लाह को प्राप्त करना हो, ईश्वर को प्राप्त करना हो, कुछ भी जीवन में आपको प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करना पड़ता है। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं मिलता है जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सिंगर बनना है तो वो सिंगर बहुत तपस्या करता है जीवन में। उसको बहुत मन करता है कि बहुत सारा स्वीट्स खाए, बहुत सारा आइसक्रीम खाए, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स पिए, लेकिन फिर भी वो ये सब चीजों का, ये सब वस्तुओं का, खाद्य सामग्री का वो सेवन नहीं करते हैं। उनको पता है अगर वो आइसक्रीम खाएगा, जो सिंगर बनना चाहता है या चाहती है वो सोचता है कि अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो गला खराब हो जाएगा, तो वो जो सिंगिंग करता है उसका सुर खराब हो जाएगा। तो उसको बहुत मन है आइसक्रीम खाने का, लेकिन फिर भी वो नहीं खाता है। क्या है ये? तपस्या है। उसको पता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं तब आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो वो तपस्या कर रहा है। जैसे लता मंगेशकर ने आज तक जीवन में कभी आइसक्रीम नहीं खाया। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि लता मंगेशकर ने आइसक्रीम कभी नहीं खाया आज तक, ताकि उनका सिंगिंग खराब नहीं हो जाए, उनका सुर खराब नहीं हो जाए। तो जीवन में तपस्या करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, उन्होंने इतना तपस्या किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, घंटों घंटों दिन दिन सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको उतना मन नहीं करता है करने का मेहनत, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो स्टूडेंट भी बहुत ऑस्टेरिटी करता है। स्टूडेंट को मन नहीं होता है घंटों घंटों बैठ के स्टडी करने का, इतना सारा होमवर्क करने का, लेकिन फिर भी वो बच्चा घर पे बैठ के घंटों घंटों बैठकर होमवर्क करता है, मेमोराइज करता है, लर्न करता है और नया नया चीज सीखता है। क्यों? उसको पता है कि एक दिन ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है बहुत ज्यादा। दिन में हर दिन उनको 14-15 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो इतना मेहनत उनको करने का मन नहीं करता है, फिर भी वो जबरदस्ती मन लगा के मेहनत करते हैं। क्यों? उनको पता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो इसी को तपस्या बोलते हैं। आप तपस्या का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए कि वो काम जो हमें करने का मन हो सकता है नहीं करे, लेकिन फिर भी हम करते हैं उसको, ये सोचकर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या किसी भी सिनेमा के फील्ड में जो एक्टर या एक्ट्रेस लोग काम करते हैं ना, वो भी बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं। सिनेमा में काम करने वाले लोग है ना, स्मार्ट दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल लगना चाहिए, नहीं तो कौन देखेगा मूवी? अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो, या वो एक्ट्रेस अच्छी नहीं दिखेगी तो कौन मूवी देखेगा? इसलिए वो लोग बहुत तपस्या करता है या करती है। वो लोग इतना कम खाती है, दिन में एक बार खा के रह जाती है। चावल खाने का मन है लेकिन चावल नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि मोटे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो उनको भी बहुत मन करता है बहुत कुछ खाने का, बहुत ज्यादा खाने का, लेकिन वो बहुत कंट्रोल करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं। कंट्रोल करना, इसी को तपस्या बोलते हैं। एक्चुअली ये जो मनुष्य का जीवन मिला है हम सबको, ये कंट्रोल करने का शक्ति सिर्फ मनुष्यों में ही है। अपने आप को कंट्रोल करने का शक्ति सिर्फ मनुष्य में है। अगर वो मनुष्य कंट्रोल करने का शक्ति नहीं है उस मनुष्य के अंदर, तो फिर वो मनुष्य पशु के समान है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊंगा। सपोज आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए हैं, अपने मम्मी पापा के साथ में किसी रिलेटिव के पास गए,
और वो रिलेटिव के किचन में बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बन रहा है, गुलाब जामुन बन रहा है, समोसा बन रहा है, रस मलाई बन रहा है, रसगुल्ला बन रहा है, पनीर शाही पनीर बन रहा है, हाँ? और आपको बहुत भूख लगा है, ठीक है, आपको बहुत भूख लगी, तो लेकिन आपको पूरा खाने का मन है, आपके सामने दिख रहा है वहां सब कुछ रखा है, लेकिन जब तक वो रिलेटिव आपको नहीं इनवाइट करता है कि आइए चलिए खाइए, आपके सामने लाके नहीं देता है, तब तक आप नहीं खाते, है ना? आप ऐसा नहीं है कि रिलेटिव के घर में किचन में घुस जाते हैं, उठा के खाने लगते हैं, है कि नहीं? जैसे मम्मी के किचन में करते हैं, वैसा वहां रिलेटिव के किचन में आप नहीं कर सकते। तो वहां आपको बहुत मन करता है खाने का, रिलेटिव के किचन में वो सारा सब कुछ पकवान देख के, फिर भी आप उसको कंट्रोल करते हैं, है ना? आपको बहुत मन होता है खाने का, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करते हैं उस चीज को, मतलब आप तपस्या करते हैं वहां पे, है कि नहीं? अगर आप उठा के खा लेंगे तो क्या सोचेंगे रिलेटिव्स, कैसा है, कैसे घर का, दूसरे के घर में उठा के खा लेता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा खुद, भले वो कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा नहीं करते हैं, अपना घर में कर लेते हैं, लेकिन वहां पे आप कंट्रोल करते हैं, मतलब वहां आप तपस्या कर रहे हैं रिलेटिव के घर में। लेकिन वही सपोज वहां पे एक बिल्ली आ गई, वो बिल्ली को कुछ खाने का सामान दिखा, मिल्क दिखा, कुछ दिखा, तो वो ये नहीं सोचती है कि घर वाला क्या सोचेगा, मुझे तो अभी तक इनवाइट नहीं किया है मिल्क पीने के लिए, मैं कैसे मिल्क पी लूं? वो बिल्ली सोचती है क्या ऐसा? कभी नहीं सोचती है वो। उसको जहाँ कहीं मिल्क दिखता है, कुछ भी खाने का चीज दिख गया, वो जाके खा लेती है या मिल्क पी लेती है वो। क्यों? क्योंकि वो एक पशु है, और पशु के अंदर कंट्रोल करने का शक्ति नहीं होता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कंट्रोल करने का शक्ति नहीं है किसी के अंदर, भले ही वो मनुष्य का शरीर में है, लेकिन वो एक जानवर के जैसा ही है, पशु के समान है। आप देखिए ट्रैफिक रूल्स जो होता है, आप सबको पता है ट्रैफिक रूल्स जो होता है, अगर रेड लाइट आता है तो हमें रुकना पड़ता है, आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वहां रेड लाइट है सिग्नल में, और अगर आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया, आप आगे चले गए, तो आपको तुरंत ट्रैफिक पुलिस पकड़ करके आपको पनिशमेंट देगी, आपको पनिशमेंट मिलता है उसका। लेकिन वही सपोज वहां एक कुत्ता पार हो गया, या एक गाय या एक बिल्ली वहां पास हो गई रेड लाइट में, तो उसको पुलिस पकड़ के बोलती है क्या, ए चलो फाइन भरो, एक कुत्ते तुम रेड लाइट में क्यों क्रॉस हो गया, चलो फाइन भरो? ऐसा ट्रैफिक पुलिस वाला कुत्ते को नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशंस बना है, ये जो कंट्रोल करने के लिए बना है, कंट्रोल करो, रेड लाइट दिख रहा है तो, ये जो कंट्रोल करने का शक्ति है वो जानवरों में नहीं है। इसलिए पुलिस उस कुत्ते या बिल्ली को पकड़ करके फाइन नहीं लेती है, पनिशमेंट नहीं देती है। इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो कंट्रोल करने का शक्ति है वो सिर्फ मनुष्यों में है, ये जो रूल्स रेगुलेशन बना है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए बना है, ठीक है? मैं एक्चुअली मुझे बहुत आदत है महाभारत, भागवत गीता, कुरान, बाइबल ये सब पढ़ते रहता हूँ मैं, बहुत शौक है मुझे ये सब ग्रंथों को पढ़ने का। तो मैंने एक बार महाभारत पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक श्लोक मैंने पढ़ा था जो मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। उसमें एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसका मीनिंग क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये सब मनुष्य भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो आहार खाते हैं, जानवर भी खाते हैं कुछ। भले ही मनुष्य
उसको पका के मसाला लगा के खाता है और जानवर कच्चा खा जाता है, लेकिन दोनों ही आहार करते हैं, दोनों ही खाते हैं। निद्रा, दोनों सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं। मनुष्य सोता है 5 स्टार बेड पे और जानवर रोड पे, गली पे, कहीं पे भी सो जाते हैं, लेकिन दोनों ही सोता है। नींद तो सेम ही है ना दोनों। उसके बाद भय, दोनों डरते हैं, मनुष्य भी डरते हैं, जानवर भी डरते हैं। इस श्लोक का मीनिंग समझा रहा हूँ। मनुष्य डरते हैं इसलिए वो पैसा इकट्ठा करके रखते हैं कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये पैसे काम आएगा। फ्यूचर में उनको डर रहता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए देखेंगे आप बड़े बड़े बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, एटीएम के पास सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कोई आके लूट लेगा। लोग घर में गन रखते हैं, लाठी रखते हैं, तलवार रखते हैं, कोई चोर आ गया तो उसको मारूंगा। तो लोगों को डर है ना, इसलिए ये सब चीजें रखते हैं वो पास में। लोग डरते हैं, वैसे जानवर भी डरते हैं। हम जब डरते हैं उसके लिए हम पिस्तौल यूज करते हैं, राइफल यूज करते हैं, लेकिन जानवर भी डरते हैं। वो क्या, वो नाखून वगैरह, दांत, ये सब यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों डरते हैं। उसके बाद है मैथुनम, मनुष्य भी चाइल्ड प्रोड्यूस करता है और एनिमल्स भी चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 4 चीज कॉमन है, आहार, निद्रा, भयम, मैथुनम च पशु में और नर में ये चारों गुण समान है, दोनों लोग करते हैं ये चारों चीज, मनुष्य भी पशु भी। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, ये जो धर्म है, ये जो मोरल वैल्यूज है, यही मनुष्य को जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, अधिक विशेष बनाता है जानवरों से मनुष्य को ये मोरल वैल्यूज। धर्मे नहीं ना पशु भी समानम, अगर किसी में ये मोरल वैल्यूज नहीं है तो वो पशु के समान है। महाभारत में बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है। ठीक है, तो आप सबको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये जो मोरल वैल्यूज का सेशन चल रहा है इसके बारे में सुनते रहिए, ये सब वैल्यूज को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, फिर आपका लाइफ बहुत ही पीसफुल हो जाएगा और आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमारा मन बोलता है, जो हमारे लिए अच्छा है वो करना चाहिए। आज हमने यही सीखा कि हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, हमें अपना मन का नहीं सुनना है, बुद्धि का सुनना है, बुद्धि का, मन का नहीं। बोला जाता है जो सुने मन की वो है मंकी, मंकी मतलब पशु है वो। एक बहुत ही अच्छा बोला गया है, जो सुने मन की वो है मंकी। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में हम इस तपस्या को के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में थोड़ा और। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।